मरियम की भी बहुत बड़ी गलती है। मरियम इतनी बड़ी मिस्टेक करी है कि जब भी अनाबिया को मौका मिलता है ना, तो अनाबिया इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है और ये मरियम को डसती है। मरियम को अपने गिरबान में जाकर देखना चाहिए कि मैं कहाँ पर मिस्टेक करी हूँ जो अनाबिया को मौका मिलता जा रहा है। अब क्या होगा आने वाले साथ में, क्योंकि जब अनाबिया सामने का माहौल देखती है, अपनी सास के घर में जाती है, जाकर सब कुछ देखती है कि भाई मेरी जो वैल्यू है किसी किस्म की भी नहीं है, और सुल्ताना आंटी जो वो सारी वैल्यू जो मरियम को दे रही, तो वो ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करेगी। वो किस्सा से सुल्ताना के घर से जब वो मरियम को निकलवाएगी, अगर शवेज को मजबूर करती है और शवेज से आकर अपनी माँ के सामने बात करता है, तो क्या माँ जो कि शवेज की ये डिमांड मान पाएगी, क्योंकि शवेज पहले अपनी डिमांड या बात मनवा चुका है, और जब ये जिद करता है तो माँ जो है ना ये मजबूर हो जाती है और मरियम को इस घर से निकाला जाता है। तो मरियम के पास ऑप्शन क्या बचेगा, ये किसके पास जाएगी, क्या इसका जो दिल है ये मुकम्मल तौर पर पत्थर बन जाएगा। इस वक्त अनाबिया को इस बात का पता चलता है कि मरियम जब वो शवेज वालों के घर में है ना, तो फिर अनाबिया से ये सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं होता। अनाबिया आती है शवेज के घर में ना, तो मरियम को ये हुक्म देती है कि आप मेरे लिए चाय बनाकर आए। अब अनाबिया ने मजे लिए होते हैं, तो मरियम मजबूर होती है, जो बड़ी गलती करती है, ये जाती है और जाकर चाय लेकर आती है। जिस वक्त चाय लेकर आती है तो वहां पर शवेज भी मौजूद होता है। पहले शवेज मौजूद नहीं होता। जब शवेज ये सब कुछ देखते हैं ना, तो ये मरियम के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। मरियम को कहते हैं कि मरियम ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें थोड़ा सा एहसास करना चाहिए, तुम इस घर की कोई मुलाजिम नहीं हो कि तुम हमारे लिए चाय बना कर लेकर आओ। कम से कम आप मुलाजमा को कहती तो आगे से अनाबिया जो होती है ना, ये फिर सही तरीके से मरियम को डसती है। ये शवेज को कहती है कि शवेज आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसे तो आदत है, इसे हमारे घर में सारे किसका काम यही करती थी, चाय भी बनाकर लेकर आती थी, तो कोई ये नई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि मरियम की यही तो गलती है ना, ये अपने आप को इतना नीचे कर लेती है कि अगला बंदा जो है ना इसकी शराफत का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। यहाँ पर सुल्ताना आएगी और सुल्ताना जो है ना ये फिर मरियम को इज्जत देगी, मरियम को साफ अल्फाज में मना कर देगी कि दोबारा अगर आपने ऐसी कोई हरकत की या ऐसा काम किया तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। मुलाजमा है, तुम इस घर की मुलाजमा नहीं हो, तुम इस घर की मालकन हो, मेरी बेटी हो, तुम्हारा जिस चीज़ के लिए भी दिल करता है तुम हुक्म करोगी, तुम्हारे लिए वो चीज़ पेश हो जाएगी, तुम खुद जाकर चीज़ें नहीं बनाओगी। तो फिर जाकर जो है ना जब ये सब कुछ अनाबिया देखेगी तो अनाबिया को गुस्सा आएगा, अनाबिया से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा कि यार इस घर के अंदर मरियम को ज़्यादा इज्जत या वैल्यू मिल रही है। अनाबिया जिस वक्त घर के अंदर जाती है तो माँ के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। माँ को कहती है कि माँ जी आप अभी सुल्ताना को कॉल करें, उससे बोलें कि चाहे वो जल्दी से मरियम को इस घर से निकाले, वरना इसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो आगे से माँ जो होती है अनाबिया को समझाने की कोशिश करती है, इससे कहती है कि भाई मैं कैसे कह सकती हूँ, मरियम की तो किस्मत अच्छी है कि वो शवेज वालों के घर में चली गई है, वरना हम तो उसे बर्बाद कर चुके थे। मैं उसके साथ बात नहीं कर सकती, अगर मैंने बात की और उसने मुझे मना कर दिया तो फिर मेरे मुंह में क्या रह जाएगा। इसी वजह से मैं किसी भी तरीके से उसके साथ खुलकर बात नहीं कर सकती, हमें कुछ और करना होगा। अनाबिया को गुस्सा है कि यार सुल्ताना के घर में जब वो मरियम की इज्जत ज़्यादा है मेरी निस्बत, मेरी सास है और मुझे वो किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं दे रही। ये बात तो हकीकत है ना कि जब अनाबिया जाती है ना तो सुल्ताना इसके साथ सही तरीके से बात तक नहीं करती, और अनाबिया की निस्बत जो है ना ये मरियम को ज़्यादा वैल्यू देती है। तो अनाबिया को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। माँ जो होती है ना ये पहुँच जाती है अपने हस्बैंड के पास जो अनाबिया का वालिद है, इसके साथ खुलकर जो बात करना शुरू कर रही थी। ऐसे कहती कि आप ऐसा करें कि आप बात करें, आप जो वो सुल्ताना को बोलें कि मरियम को उस घर से निकालें, क्योंकि इसने जो पहले अपनी माँ की ज़िंदगी बर्बाद की, अब ये जाकर मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती है। आखिरकार ये चाहती क्या है। तो आगे से वालिद जो होता है ये साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। वालिद इतना बेवकूफ़ है कि इनकी बातों के ऊपर ये यकीन करता था और इसने जो मरियम को इस घर से निकाला। वालिद कहते हैं कि वो सब कुछ ठीक है, इसने अपनी माँ की ज़िंदगी बर्बाद की, अब मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती है, लेकिन मैं उनके साथ बात नहीं कर सकता। अगर मैंने उनके साथ बात की तो इस तरह से मसला खड़ा हो सकता है और उन्होंने साफ अल्फाज में इनकार कर देना है। अगर मरियम जो उस घर के अंदर रहती है तो इससे जो वो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें जो अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। तो ये फिर अनाबिया की माँ बहाने बनाएगी कि मरियम उस घर के अंदर होगी तो मेरी बेटी का घर ये बर्बाद करवाएगी, शवेज के दिल में जो वो जगह बनाने की कोशिश करेगी। अनाबिया के पास एक पॉइंट है,
अनाबिया जो है ना अवैस को यूज़ कर सकती है, अवैस के साथ रब्ता कर सकती है कि अवैस हाँ तुम ये सब कुछ देखो, मैंने जो है वो आपको पहले भी बोला था, आप मेरी बातों के ऊपर हो सकता है यकीन ना करते रहे, लेकिन आप देख लो कि ये शवेज़ वालों के घर में ही जा चुकी है। जब हमने जब उसे इस घर से निकाला तो ये शवेज़ के घर में गई, शवेज़ के साथ इसने रब्ता किया। अवैस को ऐसे बातें बढ़ा चढ़ा कर इसके सामने करेगी कि अवैस जो है ना इसकी बातों के ऊपर यकीन कर लेगा। अब एक बड़ा फंक्शन होता है माँ की तरफ से, सुल्ताना की तरफ से, तो मरियम को एक अच्छा सा महंगा सा जो वो ड्रेस मरियम के लिए ख़रीदा जाता है, तो मरियम के लिए वो ड्रेस लाया जाता है, तो मरियम जो वो ड्रेस ही नहीं पहनती और उस फंक्शन के अंदर वो शरीक ही नहीं होना चाहती। जब ये सब कुछ शवेज़ को पता चलता है, अनाबिया तैयार होकर आ जाती है, शवेज़ को पता चलता है, तो शवेज़ जो है ना इसे मरियम के ऊपर गुस्सा करता है। हो सकता है कि अनाबिया ने जो वो पहले मरियम को मना कर दिया हो कि भाई आपने इस फंक्शन के अंदर शरीक नहीं होना। शवेज़ अब शवेज़ को इस बात का पता चलता है कि भाई मरियम नहीं आ रही, तो ये मरियम को अपने पास बुलाता है, इसके साथ खुलकर बात करता है और कहते हैं कि भाई हाँ क्या मसला है आपको, आप जो वो क्यों जो वो फंक्शन के अंदर शरीक नहीं हो रहे। इसे माँ की तरफ से इतना बड़ा इसकी पार्टी है तो आपको जो है में शरीक होना होगा। माँ भी इस तरह से नाराज़ हो जाएगी और पापा चाने भी नाराज़ हो जाएंगे, उनकी दिल की ख्वाहिश है। तो माँ को जब पता चलता है इसी चलो ठीक है, हामी तो भर लेती कि चलो मैं फंक्शन के अंदर शरीक होंगी, लेकिन वो ड्रेस नहीं पहनती। तो सुल्ताना आती है, आकर बात करती है, मरियम को कहती कि मरियम मैंने आपके लिए शौक़ से और पसंद से ये ड्रेस लिया, तो आप ये ड्रेस क्यों नहीं पहन रही, क्या रीज़न है। तो आगे से मरियम जो होती है ये इनकार करती है, लेकिन जब मरियम इनकार करती है तो सुल्ताना जो है ना ये ज़िद कर लेती है, ये साफ अल्फाज में मरियम को कहती है कि नहीं आप ये ड्रेस पहनोगी, ये आपके लिए और आप मेरी बेटी हैं, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी खरीद कर सकती हूँ, कोई मुझे जो इनकार नहीं कर सकता। तो फिर जो है ना मरियम मजबूर होकर वो ड्रेस पहन लेती है, क्योंकि सुल्ताना कहती कि जब आप पहनेगी मेरे सामने आएंगी तो मुझे बहुत प्यारी लगेंगी। सुल्ताना चाहती है, इसके दिल की ख्वाहिश है कि शवेज़ जो है ना ये मरियम के बारे में सोचना शुरू कर दे। जब मरियम इसके सामने तैयार होकर आएगी, बन थन कर आएगी, तो शवेज़ का जो दिल है ये मरियम की तरफ जाएगा। अनाबिया भी उस फंक्शन के अंदर शरीक होती है। अब सारे के सारे जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो है प्यारी मरियम लग रही होती है, तो जो सुल्ताना की दोस्त होती हैं तो वो फिर पूछती है सुल्ताना से, साथ में मरियम खड़ी होती है, सुल्ताना को कहती है कि अच्छा बाकी तो सब ठीक है, लेकिन इस लड़की के बारे में आपने नहीं बताया कि ये लड़की आपकी क्या लगती है। अब सुल्ताना यहाँ पर बोलती कोई ना कोई बात इनको बताती कि इतने में जब वो अनाबिया फ़ौरन बोल पड़ती है। अनाबिया कहती कि भाई इसका जो ताल्लुक़ है सुल्ताना के घर से किसी किस्म का नहीं है, ये हमारे ड्राइवर की बेटी है। यहाँ पर मरियम की इंसल्ट हो जाती है ना कि इतना बड़ा फंक्शन है, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं और यहाँ पर जो वो इसने मुलाजमों को बुलाया हुआ है। तो सुल्ताना को गुस्सा आता है और सुल्ताना एक साइड पे अनाबिया को करती है। बीच में सुल्ताना बोल सकती है, अनाबिया को कहती है कि भाई आपका क्या तुक बनता था कि आप जो इस तरह की बातें करें। तो अनाबिया जो होती है कहती है कि भाई मेरे मुँह में जो आया या सच था तो मैंने सच बता दिया, मैं झूठ तो नहीं बोल सकती हूँ, इतनी अच्छी हूँ मैं। तो सुल्ताना कहती कि अच्छा मुझे भी आपकी हर बात का पता है, अगर मैंने वो बोला तो क्या आप बर्दाश्त करेंगी, वो आप सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगी। तो अनाबिया को ये मुंह तो जवाब देती है, तो यही सब कुछ जो है ना अनाबिया को अच्छा नहीं लगता। अनाबिया सोचने में मजबूर हो जाती कि चार आखिरकार इस औरत को मसला क्या है। मैं इतनी जो है वो मेहनत करती हूँ, घर में जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरीके से इस घर के अंदर मेरी जगह बन जाए, शवेज़ और शवेज़ की माँ जो है मेरी इज्जत करना शुरू कर दे, लेकिन ये जितनी मेहनत करती है तो सब कुछ ये उलट हो रहा है। और देखना कि यही शवेज़ होगा कि ये इससे तंग होना शुरू हो जाएगा। अब अनाबिया जब घर के अंदर जाएगी तो ये शवेज़ को मजबूर करेगी, शवेज़ के ऊपर प्रेशर डालेगी कि शवेज़ बस बहुत हो गया, आप मेरी बात माने और इससे जो इस घर से बाहर निकालें, अगर ये लड़की इस घर के अंदर रही तो मेरी जो इज्जत है ये ख़त्म हो जाएगी। तो शवेज़ होगा ये साफ अल्फाज में इससे इनकार कर देगा, बोलेगा कि नहीं, क्योंकि शवेज़ मरियम के बारे में सोचना शुरू कर देगा, ऐसा चाहना शुरू कर देगा, तो इसे साफ अल्फाज में इनकार करेगा कि बस बहुत हो गया, मैं आपकी ये बात ये डिमांड पूरी नहीं कर सकता। तो फिर अनाबिया के जो दिन होंगे ये बुरे स्टार्ट होंगे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसे मरियम बन थन कर आएगी तो क्या शवेज़ को जो वो मरियम के साथ मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी, और जो अनाबिया के साथ हो रहा है तो अनाबिया इससे अपने आप को कैसे निकालने की कोशिश करेगी, क्योंकि अनाबिया के ऊपर जो मुसीबत आती है ये सारी मुसीबत सारा मलबा मरियम के ऊपर डाल देती है। तो अब ये कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करेगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपना फीडबैक लास्ट में दें।